डियर स्टूडेंट्स, अपने हेलो एरिन बनाने की विधियां चल रही थी। अपने ने 3 विधियां देख ली थी, जिसमें लास्ट था रोसिंग परिक्रम, जो क्या था प्रयोगशाला बनाने की सबसे उत्तम विधि थी। उसके बाद में कौन सी विधि आती है, तो फोर्थ लास्ट विधि आती है, जिसे रिएक्शन का नाम है हुंडसीकर अभिक्रिया। हुंडसीकर अभिक्रिया अपनी बुक के अंदर, यानी जो आरबीएससी की बुक दे रखी है उसके अंदर हुंडसीकर को इस टाइप से भी लिख रखा है, हुंसडीकर अभिक्रिया भी लिख रखा है। तो ये दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखना आप, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हुंडसीकर अभिक्रिया कैसे होगी, जिस प्रकार से अपनों ने एल्किल ब्रोमाइड बनाने की सबसे उत्तम विधि देखी थी, उसके अंदर हुंडसीकर अभिक्रिया थी। मतलब उसमें था क्या, जैसे CH3 COOH, इसे क्या बोलते थे अपने, यानी कोई कार्बोक्सिल अम्ल है, मोनोकार्बोक्सिल अम्ल, उसका सिल्वर लवण लेते थे। यहाँ पर ये मोनोकार्बोक्सिल अम्ल है, इसका अपने ने सिल्वर लवण लिया, इसको नाम क्या दिया था मैंने, सिल्वर एथेनोइड। उसकी अभिक्रिया किसके साथ में कराई थी, एथेनोइड। उसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवाई थी मैंने, ब्रोमीन जेल के साथ में करवाई थी। प्रेजेंसी किसकी रखी थी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंसी रखी थी। बना क्या था अपना, CH3Br, मतलब मेथिल ब्रोमाइड बना था, प्लस में निकला क्या था, HgBr, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी। ये क्या थी, एल्किल ब्रोमाइड बनाने की क्या थी, विधि थी, और नाम इसका हुंडसीकर अभिक्रिया ही था। उसके बाद में अगर अपनों को बनाना क्या, ब्रोमोबेंजीन बनाना, ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए हुंडसीकर अभिक्रिया में क्या होगा, तो सेम उसी टाइप से अपने क्या लेंगे, मोनोकार्बोक्सिल अम्ल लेंगे। यहाँ पर एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिल अम्ल लेंगे, इसे क्या बोल देंगे अपने, सिल्वर बेंजोइड बोल देंगे। और अभिक्रिया किसके साथ में करवाएंगे, सेम ब्रोमीन जल के साथ में, प्रेजेंसी सेम कार्बन टेट्राक्लोराइड की। बनेगा क्या, तो एक Br से एक H, यानी एक Br से एक Hg के साथ में करके क्या निकालेगा, HgBr निकाल देगा, प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, और बन क्या जाएगा अपना, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये रिएक्शन अपने को क्या रखनी है, माइंड में रखनी है। उसमें अपनों ने क्या किया था, उसमें अपनों ने एल्किल ब्रोमाइड बनाने की सबसे उत्तम विधि देखी थी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये ब्रोमोबेंजीन बनाने की सबसे क्या हो जाएगी, उत्तम विधि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक अपनी रिएक्शन कंप्लीट होती है बनाने की। उसके बाद में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट आती है इनकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फर्स्ट कौन सी आती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इस, यानी इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछता है वो, यानी हेलोएरियंस होते हैं, जो हेलोएरियंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे दर्शाते हैं, क्यों दर्शाते हैं, इसका क्वेश्चन पूछता है। सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि हेलोएरियंस जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो ऑर्था व पैरा निर्देशिकारी क्यों होती है, मतलब ऑर्था और पैरा स्थिति पर ही इलेक्ट्रॉन स्नेह को वो क्यों जोड़ता है, हेलोएरियंस होता है। थर्ड क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन के प्रति हेलोएरियंस कम क्रियाशील क्यों होते हैं। 3 क्वेश्चन है इसके। फर्स्ट कौन सा है कि हेलोएरियंस, हेलोएरिन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों दर्शाते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है वो डायरेक्ट। सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि हेलोएरिन सेम लाइन चलेगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्था व पैरा निर्देशिकारी क्यों होती है, पैरा निर्देशिकारी क्यों होती है। थर्ड क्वेश्चन इनका होता है कि हेलोएरिन की जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो के प्रति क्या होते हैं, कम क्रियाशील क्यों होते हैं। ये 3 क्वेश्चन इसके बनते ही हैं। इन 3 क्वेश्चन अगर अपने को अच्छी तरह से समझ में आ गया, उसके बाद में कुछ नहीं है इसके अंदर।
फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि हेलो एरेंज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों दिखाते हैं। सेकंड के इनकी जो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो ऑर्था व पैरा निर्देशिकारी क्यों होती है। थर्ड क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि हेलो एरेंज की जो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उनके प्रतिक्रियाशीलता उनकी कम होती है क्यों। तो इन तीनों के जवाब इनके स्ट्रक्चर से मिलेगा। मतलब हेलो एरेंज की अपने को क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, अनुनादी संरचना बना के अपने क्या करेंगे, दिखाएंगे। फर्स्ट हेलो एरेंज की संरचना क्या होती है, अपने को पता है कि हैलोजन परमाणु क्या होता है, बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु के साथ में डायरेक्ट जुड़ा रहता है। इस हैलोजन परमाणु पर होता क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अपने को पता है कि लास्ट वाले ऑर्बिटल के अंदर इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जिसके कारण ये क्या कर लेता है, सॉरी कितने होते हैं, 7 चीज होते हैं, 1s की स्क्वायर 2s की, यही होता है इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन ये विन्यास। यानी p ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 1 से लेकर p ऑर्बिटल में इनके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे पहले s ऑर्बिटल आता है, s ऑर्बिटल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, तो 2 और 5 कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में ये क्या कर लेता है, साझा करके बंद बना लेता है, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन अपनों ने दिखा दिए इनके। मतलब इसके पास में कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, 1 2 3 है। ये एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर देता है, बेंजीन वलय में स्थानांतरित कर देता है, जिस प्रभाव को अपने क्या बोल देते हैं, प्लस आर प्रभाव। प्लस आर प्रभाव, आर का मतलब रेजोनेंस, रेजोनेंस का मीन होता है अनुनाद। यानी प्लस आर प्रभाव के कारण ये क्या कर देता है, अपने पाई इलेक्ट्रॉनों को, अपने जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उसे बेंजीन वलय में स्थानांतरित कर देता है। अब इस पर स्थानांतरित किया है तो ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को इधर स्थानांतरित कर देगा और क्या दिखा देगा, अनुनादी संरचना दिखा देगा। किस टाइप से, हैलोजन परमाणु ने क्या किया, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को स्थानांतरित किया तो इस पर चार्ज पॉजिटिव का आ जाएगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर स्थानांतरित हो गए, इस कार्बन पर आए तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, और बाकी की संरचना वैसी वैसी रहेगी। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहां पर स्थानांतरित हो जाएंगे, इन दोनों कार्बन परमाणु के बीच में हो जाएंगे, और ये किधर स्थानांतरित हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन परमाणु पर स्थानांतरित हो जाएगा, जिसके कारण इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, ऊपर वाली स्ट्रक्चर तो सेम रहेगी। मतलब पाई बंद इन दोनों कार्बन परमाणु के बीच में आ गया, यहाँ पर चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव, और बाकी स्ट्रक्चर की सेम की सेम। अब वापस क्या होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स किधर स्थानांतरित हो जाएंगे, इन दोनों कार्बन परमाणु के बीच में स्थानांतरित हो जाएंगे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन परमाणु पर स्थानांतरित हो जाएंगे। तो थर्ड स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी इनकी, इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव का, यहाँ पर पाई बंद दिखा देंगे, यहाँ पर पाई बंद दिखा देंगे, इस पर चार्ज पॉजिटिव पड़ा रहेगा और स्ट्रक्चर वैसी वैसी। लास्ट में क्या होगा कि ये बंद के इलेक्ट्रॉन को, ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये इन दोनों कार्बन परमाणु पर स्थानांतरित हो जाएंगे, और वापस इलेक्ट्रॉन्स जो बेंजीन यानी सॉरी जो हैलोजन परमाणु ने दिए थे वो वापस अपने पास क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, और संरचना कौन सी बना लेगा, इस टाइप से संरचना बना लेगा। मतलब ये जो संरचना चली है, इस संरचना से अपने को क्या पता चल रहा है कि इस संरचना से अपने देखते हैं कि अनुनाद के कारण क्या होता है कि जो यानी बेंजीन के साथ में जो हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है वो अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर देता है, बेंजीन वलय को स्थानांतरित कर देता है, और बेंजीन वलय को स्थानांतरित करने के कारण इस टाइप से क्या करता है, अनुनादी संरचना दिखाता है। ये अनुनादी संरचना दिखाने के कारण ही यहाँ पर क्या हो जाता है, अपने देख रहे हैं कि बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ पर बढ़ता जा रहा है, तो ये स्थिति कौन सी होती है, ऑर्था, ये स्थिति कौन सी होती है, पैरा, ये स्थिति कौन सी होती है, ऑर्था। मतलब ऑर्था और पैरा स्थिति पर ही क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन स्नेह को चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ कहां पर रहे हैं, ऑर्था और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है हेलो एरेंज की, वो ऑर्था व पैरा स्थिति पर होती है। क्यों होती है,
तो आप सिंपल सा रीजन ये लिखोगे कि निम्न अनुनादी संरचना से क्या होता है, स्पष्ट होता है कि ओर्था और पैरा स्थिति पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो ओर्था व पैरा निर्देशिकारी बनेंगे। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन था कि ये अभिक्रिया क्यों दिखाते हैं, तो अपने लिखेंगे कि जो हैलोजन परमाणु होता है वो प्लस आई प्रभाव के कारण बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा रहा है, क्योंकि ये बेंजीन वलय ही है, यहाँ पर माइनस चार्ज आ रहा है। माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, क्या इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ कहां पर रहे हैं, ओर्था व पैरा स्थिति पर बढ़ रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाती है, ओर्था व पैरा निर्देशिकारी हो जाती है। दोनों के आंसर एक ही आएंगे। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों दर्शाता है, निम्न अनुनादी संरचना से स्पष्ट है कि इनमें क्या होता जाता है, बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया ओर्था व पैरा निर्देशिकारी क्यों बनाता है, तो दिखाएंगे कि निम्न अनुनादी संरचना से स्पष्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो ओर्था व पैरा स्थिति पर ही क्या हुआ है, बढ़ा है। इसके कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है वो ओर्था और पैरा स्थिति पर ही क्या करता है, आक्रमण करता है, इसलिए ये ओर्था व पैरा निर्देशिकारी अभिक्रिया दर्शाता है। अपने को ये चीज पहले से ही पता है कि कोई बेंजीन वलय होती है, ये मान लो बेंजीन वलय, अपनी बेंजीन वलय का जो शीर्ष होता है उसे क्या बोलते हैं अपने, पैरा, फिर ओर्था, फिर मेटा, फिर पैरा, ओर्था, मेटा, यही चीज चलती है। ओर्था मेटा पैरा ओर्था मेटा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, मेटा आएगा। मेटा के सामने मेटा, ओर्था के सामने ओर्था और पैरा के सामने पैरा, ये चीज अपने को पता है। यहाँ पर ये ओर्था स्थिति है तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा हुआ है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जिसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स नहीं का मतलब ऐसा कोई यौगिक जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो और उसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कहां पर आके जुड़ेगा, ओर्था स्थिति पर ही जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो रहा है। पैरा स्थिति पर जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो रहा है। ओर्था स्थिति पर जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इसलिए जो हेलो एरिन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया ओर्था व पैरा स्थिति दिखाते हैं। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन था कि हेलो एरिन्स होते हैं, एक तरफ तो वो क्या कर रहे हैं, ओर्था और पैरा स्थिति पर प्लस आई प्रभाव के कारण जो हेलोजन परमाणु होते हैं प्लस आर प्रभाव के कारण क्या कर देते हैं, बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं। लेकिन अपने को ये भी तो पता है कि हेलोजन परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रकृति के होते हैं, आकर्षित प्रकृति के होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये क्या करते हैं, माइनस आई प्रभाव दिखाते हैं। माइनस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हिंदी में माइनस आई प्रभाव कहते हैं। माइनस आई प्रभाव का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई परमाणु जिसकी क्या हो, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो, ज्यादा होने के कारण वो क्या कर लेता है, बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण उस पर चार्ज कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव का, और दूसरे पर कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। अपने को पता है कि जो हैलोजन परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता उनकी क्या होती है, ज्यादा होती है। अपने पढ़ा है कि पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की होती है ना। उसी टाइप से इनकी जो माइनस आई प्रभाव की प्रकृति है, अर्थात इलेक्ट्रॉन आकर्षण की जो प्रकृति है, जिसके कारण ये क्या कर लेते हैं, बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं। कम करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन से नहीं है उसे तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, और बेंजीन वलय में क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा। उस स्थिति में अपने अनुनाद नहीं दिखाएंगे, उस स्थिति में डायरेक्ट अपने यही बोलेंगे कि जो हैलोजन परमाणु होते हैं वो माइनस आई प्रभाव के कारण बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्या हो जाता है, कम क्रियाशील हो जाता है। दो चीज एक साथ चलेगी। फर्स्ट चीज में तो ये कहेगा कि निम्न अनुनादी संरचना से यानी प्लस आर प्रभाव के कारण क्या कर लेता है,
इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है। अनुनादी संरचना बना देंगे और उसमें कहेंगे कि ऑर्था व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछे कि आपको कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील क्यों होता है, तब ये अनुनादी संरचना नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट बोलेंगे कि -I प्रभाव के कारण, अर्थात जो हैलोजेंस परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रकृति के होते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रकृति के होने के कारण ये बेंजीन बल्ले में क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करने के कारण जो हैलोजेंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्या हो जाते हैं, कम क्रियाशील हो जाते हैं। ये दो चीज आप ध्यान में रखना, दोनों चीज साथ साथ में पूछ लेगा कि एक तरफ तो हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है, तो दूसरी तरफ वह कम क्रियाशील भी होता है, क्यों, तो तब अपने को दोनों कारण लिखने होंगे, फर्स्ट ये और सेकंड उनका -I इफेक्ट। उसके बाद में इनके कुछ रिएक्शनें आती हैं। रिएक्शनें कौन सी होगी, तो सेम रिएक्शन होगी, क्लोरीन जुड़ेगा, सल्फोनिक अम्ल जुड़ेगा, जो अपनों ने 11वीं में पढ़ी थी। जैसे फर्स्ट रिएक्शन करते हैं अपने क्लोरीन के साथ ही अभिक्रिया करवाते हैं। अब यहाँ पर क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया, उसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवानी है, क्लोरीन के साथ में करवानी है। प्रेजेंसी किसकी रखेंगे, फेरिक क्लोराइड की लिख सकते हैं या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड की लिख सकते हैं। इसकी मैनेजमेंट नहीं समझाई जाएगी, ध्यान रखना कि क्योंकि इसमें होता क्या है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड बताया था पहले आपको, क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करके क्या कर लेता है, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड आयंस बना लेता है, प्लस में क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिया आता है, मतलब क्लोरीन धनावेश लिया आता है। अब ये क्या करता है, आक्रमण करता है, वही मैनेजमेंट होगी सेम जो अपनों ने फ्रीडल क्राफ्ट में देखी थी। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, Cl अपने को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो कौन सी स्थिति पर जुड़ सकता है, ऑर्था स्थिति पर जुड़ सकता है, दूसरा पैरा स्थिति पर जुड़ सकता है। दो उत्पाद बन सकते हैं, फर्स्ट ये भी बन सकता है और सेकंड ये भी बन सकता है। तो अब मेन कौन सा होगा, तो आपको अगर ऐसी रिएक्शन पूछ ले तो दोनों लिख के दिखा दोगे, मेन ये होगा। ये मेन क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्लोरीन परमाणु क्या होने चाहिए, एक दूसरे से इतनी दूरी पर होने चाहिए ताकि उनमें क्या हो, प्रतिकर्षण कम से कम हो। यहाँ पर इनमें प्रतिकर्षण क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण ये स्थायी नहीं होगा, ये क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ में, प्रेजेंसी किसकी रखते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड या फेरस क्लोराइड की, तो क्या बनता है, तो इसे अपने क्या बोलेंगे, ऑर्था क्लोरो, सॉरी इसे 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन बोल देंगे। इसे क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन बोल देंगे। ये तो क्या था, अपनों ने क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण करवाया था। अब क्लोरोबेंजीन का अपने क्या करवाते हैं, सल्फोनीकरण करवाते हैं। सल्फोनीकरण का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करवाऊंगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर, यानी ये अपना क्या सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं HOSO3, एक ही बात है, लिख सकता हूं इसे, देखेंगे तो सॉरी SO3 साथ में H लगा दूंगा इसके साथ, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 1 सल्फर हो जाएगा, इसे संयुक्त अवस्था में H2SO4 ऐसे भी लिख सकता हूं। लेकिन मैनेजमेंट आपको क्या हो जाए ताकि समझ आ जाए, यहाँ पर अपने के पास जुड़ा क्या होता है, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये बेंजीन वलय में साथ साथ होते हैं। अपने को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा वो कहां पर जुड़ेगा, ऑर्था या पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। इसका एक हाइड्रोजन और इसका HO यानी हाइड्रोक्सी समूह निकल कर क्या कर लेंगे, जल का एक अणु का निष्कासन कर लेंगे और क्या जुड़ जाएगा, Cl। दो स्थिति बनेगी, वही पहली स्थिति अपनों ने यहां पर दिखा दी SO3H, सेकंड Cl SO3H। ये दो क्यों दिखा रहा हूं, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हैलोजेंस होते हैं वो ऑर्था और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाते हैं। तो ये दोनों ही उत्पाद बना सकता है, या फिर यहाँ पर बना सकता है, या फिर यानी जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है उसे पैरा स्थिति पर जोड़ सकता है, या फिर ऑर्था स्थिति पर जोड़ सकता है।
तो दोनों ही उत्पाद क्या करने होते हैं, अपने को दिखाने होते हैं। वो बाद की बात है कि मेन कौन सा होगा और मेन कौन सा नहीं होगा, वो बाद में लिख लेंगे अपने। इसमें क्या होगा, मेन यही होगा। पैरा स्थिति वाला क्या होगा, हमेशा मेंस होगा, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रकृति के होते हैं, और एक साथ रहेंगे तो ये क्या करेंगे, अस्थायी होंगे। ठीक है, इसे बोलेंगे क्या अपने, तो इसे बोल देंगे ऑर्था क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसे क्या बोलेंगे अपने, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये चीजें आप 11वीं में देख चुके हो कि ऑर्था यहाँ पर क्लोरीन प्रतिस्थापित समूह पर होगा या फिर सल्फोनिक अम्ल होगा, वो प्रतिस्थापित समूह पर होगा। तो ये चीजें अपनों ने 11वीं में देखी थी कि क्लोरीन सल्फोनिक से बाद में आता है, तो इसलिए इसे किसमें काउंट करेंगे, प्रतिस्थापित समूह के काउंट में करेंगे, और इसे क्या कर लेंगे, मेन क्रियात्मक समूह के रूप में काउंट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में सल्फोनीकरण अभिक्रिया के बाद में कौन सी आती है, नाइट्रीकरण अभिक्रिया आती है। इस अभिक्रिया को सल्फोनीकरण क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि बेंजीन वलय में सल्फोनिक अम्ल जुड़ता है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, सल्फोनीकरण अभिक्रिया बोल देते हैं। फिर आता है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, तो सेम का सेम क्लोरोबेंजीन रखेंगे अपने, अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ में, HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ में, प्रेजेंसी किसकी रखेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4। बनेगा क्या, इसका एक H और इसका एक O मिलकर मतलब जल के एक अणु का निष्कासन करेंगे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल सकता है या फिर यहाँ पर हाइड्रोजन निकल सकता है, दोनों में से कोई निकल सकता है। तो अपने इसे क्या दिखा देंगे, NO2 एक स्थिति, ऑर्था पर दूसरी Cl NO2 इस स्थिति पर दिखा दें। इसे क्या बोलेंगे अपने, तो इसे बोलेंगे ऑर्था नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसे क्या बोल देंगे अपने, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रो समूह क्या होता है, क्लोरीन के बाद में आता है, तो इसलिए इसे मेन प्रतिस्थापित समूह के रूप में काउंट कर लिया। हालांकि दोनों ही क्या है, प्रतिस्थापित समूह ही हैं। सल्फोनीकरण में यानी जो सल्फोनिक समूह जुड़ा था, नाइट्रीकरण में नाइट्रो समूह जुड़ रहा है, इसलिए इसे क्या बोल दिया अपने, नाइट्रीकरण अभिक्रिया बोल दिया। हेलोएरेंस की सल्फोनीकरण अभिक्रिया दीजिए, तो अपनों को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके दिखानी होगी। क्लोरोबेंजीन ले सकते हो या ब्रोमोबेंजीन ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। उत्पाद के रूप में आप क्या दिखाओगे, तो उत्पाद के रूप में ऑर्था क्लोरो सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक अम्ल दिखा दोगे। क्लोरीनीकरण पूछे हेलोएरेंस की, तो क्लोरीन अणु के साथ में अभिक्रिया। सल्फोनीकरण पूछे तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया। नाइट्रीकरण पूछे तो नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया। उसके बाद में फोर्थ रिएक्शन कौन सी आती है इनकी, फोर्थ रिएक्शन आती है इनकी एल्किनीकरण अभिक्रिया, जिसे अपने क्या बोल सकते हैं, जो हेलोएरेंस होते हैं उनकी फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया बोल सकते हैं। इसमें होगा क्या, एल्किनीकरण में CH3Cl अभिक्रिया करेगा, एल्किल क्लोराइड अभिक्रिया करेगा जी। यहाँ पर मैंने मेथिल क्लोराइड ले रखा है, प्रेजेंसी किसकी रखूंगा, FeCl3 या फिर एल्यूमिनियम Cl3। बनेगा क्या, तो बेंजीन वलय में क्या जुड़ जाएगा, बेंजीन वलय में एल्किल समूह जुड़ेगा, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं, फ्रीडल क्रॉफ्ट। है तो वैसे ये फ्रीडल क्रॉफ्ट, लेकिन फ्रीडल क्रॉफ्ट की कौन सी अभिक्रिया, एल्किलीकरण अभिक्रिया। एल्किलीकरण अभिक्रिया किसकी, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया की, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया की। आपको मैंने स्टार्टिंग में भी एक फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कराई थी, ध्यान रखना। ये भी क्या होती है, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया होती है। यानी बेंजीन वलय में अपने कर क्या रहे हैं, एल्किल समूह को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। बेंजीन वलय में एल्किल समूह जुड़ता है तो उस अभिक्रिया को फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया बोल देते हैं। इसमें क्लोरोबेंजीन के साथ में क्या हो रहा है, एल्किल समूह जुड़ रहे हैं। क्लोरोबेंजीन जुड़ेगा कहां पर, ऑर्था या पैरा स्थिति पर जुड़ेगा, यहाँ पर कहां पर जुड़ेगा,
पैरा स्थिति पर डायरेक्ट आके जुड़ जाएगा। इसमें टॉल्यूइन का निर्माण हो रहा था, लेकिन इसमें किसका निर्माण हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन वैसे का वैसा CH3 एक यहां पर जुड़ सकता है, दूसरा CH3 यहां पर जुड़ सकता है। इसे क्या बोल देंगे अपने, ऑर्था टॉल्यूइन बोल देंगे। इसे क्या बोलेंगे अपने, पैरा टॉल्यूइन बोलेंगे। इसे ऑर्था क्लोरो टॉल्यूइन बोल देंगे, और इसे क्या बोलेंगे अपने, पैरा क्लोरो टॉल्यूइन बोल देंगे। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दोनों में सेम ही है। चीजें देखो, यहां पर भी अपनों ने क्या लिया है, एल्किल हैलाइड लिया है। एल्किल हैलाइड की जगह मैंने लिया क्या, मैथिल क्लोराइड लिया है। यहाँ पर भी मैंने क्या लिया, मैथिल क्लोराइड। उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर FeCl3, यहाँ पर FeCl3 या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड कुछ भी लिया है। लेकिन मेन चीज यहाँ पर ही चेंज किया मैंने, और कुछ नहीं किया। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन रखा है, यहाँ पर डायरेक्ट बेंजीन रखा है। बेंजीन वल्ले में हो क्या रहा है, एल्किल समूह जुड़ रहा है। यहाँ पर एल्किल समूह कौन सा है, मैथिल समूह है। इसमें भी क्या हो रहा है कि बेंजीन वल्ले में क्या जुड़ रहा है, एल्किल समूह जुड़ रहा है। एल्किल समूह है कौन सा, मैथिल है। इसमें पहले क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसमें क्लोरीन नहीं जुड़ा हुआ। बस इतना ही इनमें क्या है, डिफरेंस है। दोनों की मैनेजमेंट देखोगे, क्रियाविधि देखोगे, दोनों की सेम ही दिखेगी। इसे क्या बोल देते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। किसकी, हैलो एरेंस की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसकी थी, तो ये एल्किल हैलाइड की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया थी, एल्किल हैलाइड की। ये हैलो एरेंस की थी। ठीक है। उसके बाद में सेकंड रिएक्शन इनकी आती है, ये तो एल्किलीकरण की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होगी। सेकंड रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट की आती है, एसिटिलीकरण अभिक्रिया आती है। कैसे, जैसे अपना क्लोरोबेंजीन पड़ा है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया आप किसके साथ कराएंगे, एसिटिल क्लोराइड के साथ कराएंगे। एसिटिल क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, CH3COCl। ये क्या होता है अपना, एसिटिल क्लोराइड होता है, एसिटिल क्लोराइड होता है। और इस समूह को बोलते क्या है, CH3COO खाली है ये समूह। इस समूह को बोलते हैं एसिटिल समूह, एसिटिल समूह बोलते हैं। और ये समूह क्या कर रहा है, इस बेंजीन वल्ले में जुड़ेगा, तो इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट की एसिटिलीकरण अभिक्रिया बोल देते हैं, एसिटिलीकरण अभिक्रिया बोल देते हैं। ये समूह क्या करेगा, बेंजीन वल्ले में जुड़ेगा। ये समूह कौन सा होता है, एसिटिल समूह होता है। एसिटिल समूह होने के कारण इस अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं, एसिटिलीकरण अभिक्रिया बोल देते हैं। ठीक है। तो रिएक्शन होगी क्या, तो अपने को पता है कि Cl के साथ में एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से हट सकता है या फिर यहां से हट सकता है। तो मतलब दो टाइप के यौगिक बनेंगे, Cl COOO CH3। दूसरा कौन सा बनता है, Cl COO। ऐसे दिखा देता हूं। इसे क्या बोलेंगे अपने, ऑर्था क्लोरो एसिटोफिनोन, ऑर्था क्लोरो एसिटोफिनोन। और इसे क्या बोल देंगे अपने, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन बोल देंगे। ठीक है। तो ये क्या थी, फ्रीडल क्राफ्ट यानी हैलो एरेंस की बनानी, यानी हैलो एरेंस की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल थे। इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल आपको इतने तेज इसलिए करवाए हैं क्योंकि ये 11वीं के सारे टॉपिक है। 11वीं में अपनों ने हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर बेंजीन की अभिक्रिया करवाई थी अपनों ने, याद हो तो। बेंजीन की अभिक्रिया कराई थी क्लोरीन के साथ में, तो उसे अपने क्या बोल रहे थे, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया बोल रहे थे। बेंजीन की अभिक्रिया करवाई थी अपनों ने किसके साथ में, सल्फर अम्ल के, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, तो इसे क्या बोल रहे थे, बेंजीन का सल्फ्यूनीकरण बोल रहे थे। फिर अपने ने किसके साथ कराई थी, नाइट्रिक अम्ल के साथ में करवाई थी, तो उसमें अपने बोल क्या रहे थे, बेंजीन का नाइट्रोनीकरण बोल रहे थे। फिर बेंजीन की किसके साथ में कराई थी, एल्किल हैलाइड के साथ में करवाई थी, तो इसे क्या बोल रहे थे,
बेंजीन का एल्किलीकरण बोल रहे थे और अभिक्रिया किस में काउंट कर रहे थे, फ्रीडल क्रॉफ्ट में काउंट कर रहे थे। और अब यहाँ पर क्या, यानी इस चैप्टर में अपने क्या कर रहे हैं, बेंजीन की जगह सिर्फ क्लोरोबेंजीन ही यूज करके चल रहे हैं। तो FeCl3 ये साथ में रहेगा, ठीक है।